নমস্কার, ওয়েস্ট বেঙ্গল টাইমসে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি মেঘা। আজ আমাদের সাথে রয়েছেন পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ রূপাদি। ওনার থেকে কিন্তু কিছু কিছু কথা জেনে নিব যেটা হয়তো আমরা জানি না। নমস্কার। পরমেশ্বর, আমার নাম রূপা, আমি শিলিগুড়িতে। তো মানে আপনি কি বলতে চান, কি বার্তা দিতে চান আমাদের দর্শকদের? हम ये बोलना चाहते हैं कि इस समय ये कौन सा समय चल रहा है? ये पुरुषोत्तम समय चल रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम चल रहा है। आत्मा परमात्मा का मिलन का समय चल रहा है। कोई बोल रहा है कलयुग और चलने वाला है, अभी 4,32,000 समय बाकी है। लेकिन परमपिता परमात्मा बोलते हैं अब समय ज़्यादा नहीं है, अब आप इसको सुंदर से बनाना है, पूरा मल्टीवर्स को बनाना है। सभी लोग ना शरीर पर इतना ध्यान देते हैं, हर चीज़ में ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा इतना नीचे गिर गया, गिरते 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 आज आत्मा ऐसे जगह पे आ गया जो आत्मा खुद ही नहीं जानते हैं कि हम परमात्मा का संतान हैं। जैसे आप हर धर्म में মানে আপনাদের মধ্যে আপনারা শরীরকে না আত্মাকে বেশি প্রায়োরিটি দেন, Yes. কিন্তু আমরা ধর্মে পড়েছি যে গীতা বা হলো যে আমাদের যে হিন্দু ধর্ম বলতে পারেন বা সনাতন ধর্ম যেটা আমরা মানি, সেখানে আমরা পড়েছি যে শরীর হলো মন্দির যেখানে আত্মা বাস করে। তো শরীরকে আগে ধ্যান দেওয়া উচিত আত্মার থেকে। এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? गीता में श्री कृष्ण बोला है, हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये शरीर को चलाने वाला तुम मालिक हो। ये शरीर एक वाहन है, जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं लेकिन ड्राइवर का बिना गाड़ी आगे नहीं जा सकता है, वैसे ये आत्मा का बिना हमारे शरीर चल नहीं सकते हैं। लेकिन हम 198 करोड़ सालों से शरीर पे ही ध्यान दे रहे हैं, आत्मा पे नहीं। परमपिता परमात्मा ने कहा है जब तक आप आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आप तो पावरलेस है ना। आप आत्मा को जानिए, आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। हमारा आत्मा का क्रिएटर कौन है, आत्मा को बनाया किसने? वो परमपिता परमात्मा है ना। तो इस सृष्टि में जितना भी धर्म गुरु है ना, वो धर्म गुरु है, वो जीवनचर्या सिखाता है हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए, हमारा जीवन कैसे सुंदर हो। लेकिन हमारा आत्मा में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हमारा आत्मा ना परमपिता परमात्मा हमारे परम ज्ञान में, लाइफ एंड मल्टीवर्स में परम ज्ञान में परमपिता परमात्मा ने बोले हैं कि हमारे आत्मा में करोड़ों सूर्य का पावर है। लेकिन हम इतना पावरलेस हो गया है, जैसे जीरो बल्ब होते हैं ना, जैसे बाल जीरो भी नहीं है, फ्यूज हो गया, अब जलता नहीं है। तो जब हम स्वयं को जानेंगे ना, जब स्वयं को जानेंगे, हम ध्यान साधना करेंगे, हम आत्मा को जानेंगे, तो फिर धीरे 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 हम परमात्मा को भी जान जाएंगे। और ध्यान साधना जब हम ऑलमाइट अथॉरिटी से कनेक्ट रहेंगे, उनसे ध्यान लगाएंगे, योग करेंगे, तो हमारा आत्मा में पावर आएंगे। और धीरे धीरे हम ये जान पाएंगे कि हम साधारण जीव नहीं हैं, हम वो ईश्वर का संतान है, वो परमपिता परमात्मा का संतान है। जो हमें धरती में जैसे अभिमन्यु आए थे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, निकाल नहीं पाए थे, वो एक उदाहरण है। एक्चुअली में हम वो ईश्वर का संतान है, परमपिता परमात्मा का हम आत्मा है, ये धरती में हम आए हैं। हम ऐसे फंस गए हैं ना स्वयं को जानते हैं ना परमपिता परमात्मा को जानते हैं। তো আমরা জানি যে আমাদের মধ্যে ধর্ম হয়, হিন্দু হয়, মুসলিম হয়, সব রকম ধর্ম হয়। তো আপনাদের মধ্যে কি ধর্ম বলে কিছু আছে? हमारे तो कोई धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं है, परम ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये आत्मा का क्रिएटर का बात होते हैं। आत्मा किसको बनाया है? आत्मा बनाया परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा का सारा जगत में जितना आत्मा है ना, कोई रूह बोलते हैं, कोई सोल बोलते हैं, कोई आत्मा बोलते हैं, तो आत्मा के क्रिएटर परमात्मा होते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी होते हैं। यहाँ जाति से कोई रिलेटिव नहीं है। हमारे परम ज्ञान में हर आत्मा आ सकते हैं, कोई भी। আচ্ছা, शरीर का भेदभाव होता है, आत्मा का नहीं होता মানে है। আপনাদের মধ্যে কোনো
ধর্ম নিয়ে কোনো ভেদভাব নেই, মানে হ্যাঁ। মুসলিম, হিন্দু, না। শিখ যে কেউ আসতে পারে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আমরা জানি যে আমাদের মধ্যে মুসলিম যারা আছে, যারা আমাদের ভাই বন্ধু আছে, তারা আল্লাহকে মানে। আমাদের মধ্যে বজরংবলীকে মানি, শিব ঠাকুরকে মানি, কৃষ্ণ ঠাকুরকে মানি। তেমন মানে আপনারা কি কোনো পাওয়ারে বিলিভ করেন, নাকি মানে যে জিস্টটা ওটা যদি বলেন। आप जिसको मानना है ना, आप उसको मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार परम ज्ञान क्या बोल रहे हैं हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, 3000 से ज्यादा आपको वीडियो मिलेगा अमर ज्ञान परम ज्ञान में। आप देखिए जे आप सभी धर्म से ऊपर होता है आत्मा, और आत्मा का क्रिएटर होता है परमात्मा। आप जिसको मानना है मानिए, लेकिन वो बोलते हैं ना जे आप खुदा को तब जान पाएंगे जब आप बुद्धि का ताला खुलेंगे। हम ताला नहीं खुलेंगे तो खुदा को कैसे जानेंगे? इसलिए परम ज्ञान धारण करना बहुत जरूरी है। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि ये विश्व अभी परिवर्तन का टाइम है, महापरिवर्तन होगा, पूरा आनंदवरी ब्रह्मांड परिवर्तन होने वाला है पूरा। अब ये अमरलोक बनने वाला है, और जब अमरलोक बनेगा ना, तो जब हम सभी परम पिता परमात्मा बोले जो परम ज्ञान हम दिए, जब सारा जगत का जब धर्म गुरु है, जब परम पिता को पुकारेंगे तो परम पिता प्रत्यक्ष होंगे और ये सृष्टि को मृत्यु लोक से हमेशा हमेशा के लिए अमर लोक बना देंगे। हमारे गुजरात में ईश्वरीय महाविश्व परिवर्तक या हमारे गुजरात में जो परम पिता परमात्मा साकार रूप में आए हैं गुजरात में। সাকার রূপ মানে साकार रूप यानी हमारे जैसे साधारण रूप में आए हैं। जैसे गीता में बोले ना, जब जब धर्म का ग्लानि होगा परम पिता परमात्मा ये धरा पे अति साधारण रूप में आएंगे। तो अति साधारण रूप में हमारे बापूजी आए हैं और गुजरात चैनपुर आश्रम में है, और उन्होंने जो परम ज्ञान दिया है, ये ज्ञान अगर बिना पढ़े कोई भी व्यक्ति मर जाए ना, चले जाए, शरीर छोड़ दे, तो मतलब क्या बोले। अभी ये धरती में रहना इतना मुश्किल है, तो फिर जन्म लेके आएंगे तो उनको कितना मुश्किल हो जाएगा। মানে আপনারাও যে আমাদের মধ্যে যেটা হয় আর কি, যে জন্ম, পূর্ব জন্ম বা পরের জন্ম, সেটা আপনারাও বিশ্বাস করেন। बिल्कुल, हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं ना 84 আপনারাও সনাতন ধর্ম বিশ্বাস করেন। हम सनातन धर्म में, सनातन धर्म का मीनिंग तो समझिए। सनातन धर्म शरीर का नहीं होता है, जो बताते हैं ना हम सनातन है, हम सनातन, सनातन शरीर नहीं होता है। सनातन तो हमारा आत्मा का, हमारा आत्मा सनातन है, वो है और रहेंगे। क्योंकि आत्मा सनातन इसलिए है क्योंकि हमारा आत्मा का क्रिएटर तो परमात्मा है। जब परमात्मा अमर है तो हमारा आत्मा भी अमर है ना, तो आत्मा सनातन है। হ্যাঁ, তো আপনারা যে বিলিভ করেন যে আত্মাকে বেশি খেয়াল রাখা উচিত, কিন্তু আমাদের শরীর যদি না থাকে তাহলে আত্মার খেয়াল কিভাবে রাখবো? যদি এটা আপনাদের কেউ প্রশ্ন করে, সে এই প্রশ্নের জবাব আপনারা কিভাবে দিবেন? हम हमेशा शरीर पे ध्यान देते हैं। अगर हम, अब श्री कृष्ण गीता में बोला है ना, हे अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो ना, हमारा आत्मा में ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी से अगर हम ये समझे না, हम আত্মায় তো অবশ্যই ধ্যান দেওয়া উচিত। আত্মা, কিন্তু যদি শরীরকে আমরা ধ্যান না দিই, যদি শরীরের কথা আমরা ভুলে গিয়ে শুধু আত্মাকে ধ্যান দিই, তাহলে তো আত্মার থাকার জায়গা থাকবে না। মানে আমরা যতটুকু জানি, যতটুকু গীতায় লেখা আছে বা যে গ্রন্থগুলো আছে, যতটুকু মা বাবা বা দাদু ঠামার থেকে শুনেছি, যে শরীর হলো আত্মার বসবাস করার জায়গা, সেটাকে সবসময় পবিত্র রাখতে হয়, ভালো করে রাখতে হয়। তো আমরা যদি শরীরেরই ধ্যান না দিই তাহলে আত্মার কিভাবে ধ্যান দিব? परम पिता परमात्मा कहते हैं जितना जरूरी है शरीर का ख्याल रखना, जितना जरूरी है शरीर का स्वस्थ रखना, पवित्र रखना, उतना ही जरूरी है हमारा आत्मा को ध्यान देना। वो ऑलरेडी पवित्र है, वो दया का वो